निर्भर सुपरलेक्स दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, आज हम स्पेशल आज का जो डे है वो प्रोडक्ट लॉन्चिंग का डे है और आप सब लोग बहुत उत्साहित होंगे, बहुत एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि आज कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, आज वेदालेक्स परिवार में जो हमारे पास जो ऑलरेडी पहले से हमारी प्रोडक्ट बास्केट है उसमें एक बहुत शानदार प्रोडक्ट आज उसमें एंट्री होने वाली है। और वो प्रोडक्ट क्या है, वो क्यों बनाया गया है, किस सोच के साथ बनाया गया है, ये सब हम बातें करेंगे। उससे पहले आज सबसे पहले हमारे वेदालेक्स के परिवार के सभी सदस्यों को एवं समस्त भारतवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ये पर्व आज जो हमारा देश मना रहा है, लोहड़ी जो कि मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है, ये त्योहार एकता का प्रतीक है। ये त्योहार प्यार और सौहार्द का एक प्रतीक है। हम कोई भी त्योहार मनाते हैं, हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर इस त्योहार के बारे में कहा जाता है कि ये रूठों को मनाने का त्योहार है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें जो आपसे रूठ गए हैं पूरे साल, जिससे आपकी नाराजगी है, उनको मनाने का एक त्योहार है। और ये अच्छा मौका है दोस्तों, हमें भी इस त्योहार का फायदा उठाना चाहिए। जो इस पूरे साल भर जो लोग आपके साथ थे या जो लोग आपके साथ नहीं आए, किसी कारण किसी वजह से आपसे मनमुटाव है, तो उन सभी लोगों को मनाने का ये त्योहार है। तो हमें लोहड़ी और मकर संक्रांति पे जो अपने साथ जो लोग रूठे हुए हमारे लोग हैं या जो लोग अभी हमारे साथ नहीं आए हैं, आपके बिजनेस पार्टनर नहीं बने, उनसे बात कीजिए, उनको मनाइए, उनके साथ मिठाइयां खाइए, सेलिब्रेट कीजिए, ताकि वो लोग आपके साथ आए और आपकी सफलता में आपके साथ कदम से कदम बढ़ा के वो आपके साथ चले। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोडक्ट लॉन्चिंग की। जी हां, जब भी प्रोडक्ट लॉन्चिंग का मैसेज आपको मिलता है, उसका कार्ड आपको मिलता है, तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। मेरे पास भी फोन आने शुरू हो जाते हैं, सर एक बार बताओ ना सर कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, सर हमारे पास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, अब कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है, इसके बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक होते हैं। और आज भी आप बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत सारे लोगों को कल से ही, जब से ये मैसेज शेयर हुआ है कि प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आने लगे, सर क्या प्रोडक्ट लॉन्च होगा, प्लीज बताइए। तो दोस्तों चलिए, आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट आज आपके सामने लॉन्च होने वाला है जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक प्रोडक्ट है। जी हाँ दोस्तों, देखिए वैसे तो हमारे पास वेदालेक्स में बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप लोगों को यूज भी करा रहे हैं, आप लोग खुद भी यूज कर रहे हैं। और जो गंभीर से गंभीर बीमारियां, जिनसे लोग परेशान थे, जिनको डॉक्टर्स ने बोला था कि बीमारी कभी ठीक नहीं होती, वो लोग जब ठीक हो रहे हैं तो कितना अच्छा सुखद अनुभव होता है कि लोग ठीक हो रहे हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आपका बिजनेस बढ़ता है, ब्लेसिंग मिलती है। और दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारा पहले दिन से एक मिशन है, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। हम इसी मिशन पे काम कर रहे हैं। और दोस्तों, भारत खाली कहने से स्वस्थ नहीं होगा, कहने से समृद्ध नहीं होगा। कैसे भारत स्वस्थ होगा, इसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। क्या प्रयास करने पड़ेंगे? ऐसी बीमारियों को ठीक करना पड़ेगा जिनके लिए लोग दवाइयां खाने को मजबूर हैं। आज हमारे भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी बीमारी की दवाइयां खाते हैं और उनको एक ही बात बताया गया है कि ये दवाइयां उनको जिंदगी भर खानी है। सही मायनों में भारत स्वस्थ होगा जब उनको दवाइयों से आजादी मिलेगी, उनको इन बीमारियों से आजादी मिलेगी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने गंभीर विषय पे बात करने वाला हूं, एक ऐसी बीमारी के ऊपर बात करने वाला हूं जो लोगों का जीवन दुर्भर कर देती है, मुश्किल कर देती है लोगों का जीना। दोस्तों, सबसे पहले आप एक बात सोचिए, जब भी जीने की बात आती है, जिंदा रहने की बात आती है, तो सबसे पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट लगती है हमें जिंदा रहने के लिए? हम सभी के दिमाग में एक ही बात आएगी, सर सांसें लेना सबसे जरूरी है। जो ब्रीदिंग, जो सांस हमारे अंदर जा रही है, सांस लेना बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए। और सोच के देखो, जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है, अगर इसी में किसी को दिक्कत आने लगे, इसी में किसी को कठिनाई आने लगे, तो कितना मुश्किल लगता है। कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए अगर आपकी सांसों को प्रतिबंधित कर दिया जाए, तो सोचिए आप कि क्या हालत होगी। हम मरने के कगार पे पहुंच जाएंगे, हम परेशान होने लगेंगे। जी हां दोस्तों, और हमारे भारत में हमारी पूरी जनसंख्या का लगभग 3 से लेकर 6% तक हमारी जनसंख्या ऐसी है। लगभग आज हमारे देश में 3 से लेकर 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अस्थमा, श्वास रोग के बारे में।
ये एक ऐसी बीमारी है जो सांसों पे लगाम लगा देती है, सांसों को प्रतिबंधित कर देती है, सांस लेने में लोगों को कठिनाई होने लगती है। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको श्वास रोग से जाना जाता है, श्वसन तंत्र के रोगों के नाम से जाना जाता है, दमा इसको कहा जाता है, या अगर मैं मॉडर्न साइंस की बात करूं तो ब्रोंकियल अस्थमा इसको कहा जाता है, और अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो तमक श्वास के नाम से इस बीमारी को जाना जाता है। जी हां, आज इसी बीमारी के बारे में थोड़े बात करते हैं कि बीमारी क्या है और ये बीमारी क्यों होती है, और क्या इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, अगर ठीक किया जा सकता है तो कैसे ठीक किया जा सकता है। आज इसी विषय पे बात करते हैं। दोस्तों, सांस लेने की जो प्रक्रिया है आप सबको पता है। हम जो सांस लेते हैं हमारे नाक से पैसेज शुरू होता है, नाक से शुरू होता है, उसके बाद यहाँ पे फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया है, और ट्रैकिया बाद में ब्रोंकाइज और ब्रोंक्यूल्स और लास्ट में एल्वेलाइज पे जाके खत्म होता है। मेरे पीछे आप थोड़ा स्क्रीन पे देख भी पाएंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। हम सांस लेते हैं वो सबसे पहले फेरिंग्स में, उसके बाद ट्रैकिया में, उसके बाद वो दो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर दो विंड पाइप जिनको आप बोल सकते हैं वो जाएंगे, वहां पे जाके बाइफरकेट होंगे छोटे टुकड़ों में और ज्यादा ब्रोंक्यूल्स में, और लास्ट में जाके बैलून गुब्बारे जैसी शेप जिसको एल्वेलाइज बोलते हैं उनमें जाके फिनिश होता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमारे अंदर जाती है, एल्वेलाइज में जाके वहां पर एक्सचेंज होता है ब्लड से, ब्लड में ऑक्सीजन चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वापिस छोड़ देता है और हम एक्सपिरेट करते हैं। तो इंस्पिरेट और एक्सपिरेट का ये तरीका है। हमारी हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जरूरी है कि हम अच्छे से सांस लेते रहें, हम प्रॉपर ऑक्सीजन और सारी गैसेस हम लेते रहें। अब ये तो है एक नॉर्मल प्रक्रिया। अब अस्थमा क्या है, दमा क्या है, या जो भी श्वसन तंत्र के जो रोग हैं वो क्या है, और इसी श्वसन तंत्र के जो रोग हैं इन्हीं के साथ साथ हम दमा नजला के साथ साथ ही नजला, साइनोसाइटिस, एलर्जी, छींके, ये सारी भी इंक्लूड है। तो ये क्या है, इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। दोस्तों, होता क्या है, जो मैंने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बताया, अस्थमा क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा या तमक श्वास की बीमारी क्या है, जब जो हमारी सांस की जो नलकियां हैं, सीधी सी बात है, एक ही काम हो जाता है, जो सांस की जो हमारी नलकियां हैं जिसको विंड पाइप, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इन सब में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, और जिसकी वजह से सुकड़ जाती है, और जैसे वो सुकड़ती है तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। इसको बोलते हैं अस्थमा या दमा। सीधा सा फंडा है। ये एक नलकी है, आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भी आप देख सकते होंगे एक नॉर्मल विंड पाइप में और अस्थमेटिक विंड पाइप में क्या डिफरेंस है, आप पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जो अस्थमेटिक विंड पाइप है वो सूजन के कारण सुकड़ जाती है, और जैसे ही वो सुकड़ती है तो मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। बस ये है ये बीमारी, और इसी बीमारी के आधार पर आप इसका उपचार भी कर सकते हैं, इसके लक्षणों को भी समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अस्थमा की बीमारी हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। जो सबसे पहला कारण तो एक है, वो है आज एनवायरमेंटल अस्थमा जिसको बोलते हैं। एनवायरमेंटल अस्थमा मतलब आज आप देख रहे हैं कि प्रदूषण, जो एयर पोल्यूशन कितनी तेजी से हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। आज इतने बहुत सारे हमारे देश के शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज तो ऐसे हैं जो इतने प्रदूषित हो गए हैं जहां की हवा सांस लेने लायक नहीं बची। तो बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से दैनिक जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हम जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा ठंडे पदार्थ ज्यादा खा रहे हैं, बासी खाना खा रहे हैं, ये सारे के कारण, और पोस्ट कोविड, आफ्टर कोविड एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे देश में। मैं जहां तक मैं एक डॉक्टर होने के नाते अगर मैं बात करूं ना, तो ये कोविड एक ऐसा बैरियर है कि कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड बहुत बड़ा रोल हो गया। जैसे हार्ट की बीमारियां बिफोर कोविड कम थी, आफ्टर कोविड बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसी तरह अस्थमा या सांस की जो बीमारियां हैं, ये बिफोर कोविड एंड पोस्ट कोविड ये बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों के फेफड़े कमजोर हो रहे हैं, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो दोस्तों, बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से और कोविड के बाद से हमारे देश में सांस की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ गई हैं। करोड़ों लोग, लगभग 3 करोड़ से लेके 6 करोड़ तक की जनसंख्या सी है जो इस बीमारी से पीड़ित है, और इससे कहीं ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका अभी डायग्नोज नहीं हुआ है कि उनको सांस की बीमारी है। दोस्तों, इसमें मुख्य लक्षण क्या है? ज्यादा लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। आपकी जो चेस्ट है उसमें जकड़ाहट मिलेगी, हमेशा ऐसा लगेगा किसी ने जकड़ लिया है, जो अंदर सूजन आ गई, इन्फ्लामेशन आ गई, आपकी सांस की नलियां जकड़ी गई हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, चेस्ट में जकड़ाहट महसूस होगी, घबराहट महसूस होगी, और साथ ही साथ जब भी सांस लेंगे तो एक व्हीजिंग, सीटी जैसे आपने कोई नलकी है उसमें आप फूंक मार रहे हैं, आप नॉर्मल हवा जा रही है, अगर उसको बेड़ा कर देंगे तो फूंक मारेंगे तो आवाज सीटी बजने लगेगी, तो वही व्हिस्लिंग, ये इसका एक टिपिकल साइन है, व्हिस्लिंग साउंड आपको मिलेगी। तो इस तरह के लक्षण जब होते हैं तो ये एक अस्थमा की बीमारी है, ब्रोंकियल अस्थमा या तमक श्वास आयुर्वेद में इसको माना जाता है। अगर मैं आयुर्वेद के अनुसार इसके कारणों पे बात करूं तो आयुर्वेद में 3 दोष आप सबको पता है, वात, पित्त एंड कफ। इन्हीं की
असंतुलन की वजह से बीमारियां होती हैं। तो जो तमक श्वास की बीमारी है वात कफ जनित है, वात और कफ के असंतुलन हो जाने की वजह से तमक श्वास की बीमारी होती है। दोस्तों, इस बीमारी के जो लक्षण है, इनके आधार पे आप पहचान सकते हैं कि मुझे अस्थमा या दमा की बीमारी है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे रोगी ऐसे आते हैं कि सर मैंने बहुत टेस्ट करा लिए, मेरे टेस्ट में किसी में कुछ नहीं आता, बहुत दुनिया भर के मैंने टेस्ट करा लिए हैं लेकिन कुछ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मेरे को सांस लेने में तकलीफ है। जी हाँ दोस्तों, किसी तरह की बहुत ज्यादा जांचों की जरूरत नहीं है आपको। आप कोई भी जांच कराएंगे उसमें आपको कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ना कोई सिस्ट है, ना कोई ट्यूमर है, कुछ नहीं है जो बाहर से आप देख सकें। बस होता क्या है, इसके कुछ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं और जैसे ही वो ट्रिगर आपके कॉन्टैक्ट में आते हैं आपकी सांस की नलिका सिकुड़ जाती हैं। ये किसी जांच में नहीं आएगा। कुछ ट्रिगर्स हैं इसके, जैसे बहुत अधिक ठंडी चीजें, ये एक ट्रिगर हो सकता है। बहुत ज्यादा नमी, ये एक ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे फूड आइटम जिससे कोई हाइपर रिस्पोंड करता है, कुछ ऐसे फूड आइटम है, हो सकता है किसी को पनीर खाने से हो जाए, या किसी को कोई ऐसे कुछ भी चीजें हो जाए, या कुत्ता बिल्ली कोई पेट है उनके पास उनके बालों की वजह से हो सकता है, पोलन ग्रेन की वजह से हो सकता है, अत्यधिक धूलकणों की वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से। ये कुछ इसके ट्रिगर्स हैं। जब भी ये ट्रिगर्स व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आते हैं वो हाइपर रिस्पोंड करता है और उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, उसकी सांस की नलिका एकदम सिकुड़ जाती है। तो ये तो है इसके कारण या इसके लक्षण। अब बात करें इसके इलाज की। इलाज क्या है दोस्तों? मॉडर्न साइंस की बात करें तो इसका कोई इलाज नहीं है। मॉडर्न साइंस में एक ही बात लोगों के दिमाग में बैठाई गई है कि दमा दम के साथ जाता है। सोच के देखे दोस्तों, अगर किसी को अस्थमा हो गए और उसको ये बोले कि तेरे जो दमे की बीमारी है दम के साथ जाएगी, मतलब जब तक तू जिंदा रहेगा इसका कोई इलाज नहीं है, तो सोचो उस व्यक्ति का जीवन पे क्या 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 उसे बीतती होगी, कैसा वो फील करता होगा। इलाज क्या है मॉडर्न साइंस के अनुसार? स्टीरॉइड्स। जहां भी इंफ्लेमेशन का जिक्र आएगा एलोपैथी में केवल स्टीरॉइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टीरॉइड्स आप लोकली दे सकते हैं, इंट्रावीनस दे सकते हैं, ओरली दे सकते हैं, या ज्यादा इसकी जो फॉर्म में दिए जाते हैं आपने देखा होगा बहुत जो अस्थमेटिक पेशेंट है इनहेलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनहेलर्स उनकी लाइफस्टाइल को एक ही बात बताई जाती है, या तो रोटा कैप्सूल डाल के खींचते हैं या इनहेलर्स लेते हैं। वो स्टीरॉइड्स है जो डायरेक्टली आपकी विंड पाइप में जाते हैं। उस समय वहां पर जाते ही जैसे ही वो विंड पाइप में आपके जाएंगे, आपकी जो ट्रैकिया है, विंड पाइप है, ओपन हो जाएंगे और आपको सांस लेने में आसानी हो जाएगी। ये है इलाज, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। ये परमानेंट नहीं है दोस्तों। हम हमेशा से आपको एक ही बात बोलते हैं, अगर किसी बीमारी को खत्म करना है तो हमें बीमारी के लक्षणों का नहीं, बीमारी के कारणों का इलाज करना पड़ेगा। और कारण क्या है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, जिस वजह से मैं यहां पर धूल उड़ा दूं, हो सकता है हम सब बैठे हों, किसी को छींकें आने लगेंगी, किसी को सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, किसी को कुछ नहीं होगा। अगर धूल में खराबी होती तो सभी को छींकें आनी चाहिए थी, सभी को सांस लेने में तकलीफ होनी चाहिए, तो नहीं हुई। अचानक ठंड पड़ने से कोई व्यक्ति खुश हो जाते हैं कि मजा आएगा, ठंड में जाएंगे, ठंड देखेंगे, स्नोफॉल भी देखने जाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं ठंड पड़ते ही टेंशन में हो जाते हैं कि अब सांस की तकलीफ होगी। बहुत सारे लोग समुद्र किनारे मजे करने जाते हैं, बहुत सारे लोगों को जाते ही तकलीफ होने लगती है। खराबी मौसम में नहीं है, खराबी चीजों में नहीं है, खराबी आपके शरीर में है। आपके शरीर की इम्यूनिटी कम है, जिस वजह से आप उन चीजों के प्रति हाइपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और लक्षणों का इलाज क्या है? सांस की नली सिकुड़ गई, उसको खोल दिया, ये है लक्षणों का इलाज। क्या इस तरीके से करके कभी अस्थमा को ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जिंदगी भर के लिए आप स्टीरॉइड्स दवाइयां खाते रहेंगे और स्टीरॉइड्स लेने के बाद आपको हो सकता है लक्षणों में तो राहत मिले, लेकिन उसके कितने एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं ये आप खुद समझदार हैं। कोविड के दौरान जब इन्फ्लेमेशन इन लंग्स हुई थी तो उस दौरान बहुत स्टीरॉइड्स दिए गए, जिसकी वजह से लोगों को लंग्स बहुत कमजोर हो गए हैं। अस्थमा की समस्या दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, हमें अगर आप चाहते हैं इस बीमारी को आप परमानेंट निजात पाना चाहते हैं तो यह बिल्कुल पॉसिबल है। ये बीमारी दम के साथ नहीं जाएगी। इस बीमारी को जाने में जो समय लगेगा वो लगेगा 3 से 6 महीने का समय। विद इन 3 मंथ बहुत सारे लोग इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, बहुत सारे लोगों की बीमारी ठीक हो सकती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद बीमारी के कारणों का इलाज करता है, ना कि लक्षणों का इलाज करता है। और आयुर्वेद में तमक श्वास के बारे में इसके बारे में बताया गया है, और इसके जो कारण है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिस वजह से व्यक्ति को ये बीमारियां होती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के और साथ ही साथ आपके जो सूजन है, सूजन रोधी आयुर्वेदिक औषधियां, और साथ ही साथ जो अंदर कफ बलगम बन गया है उसको निकालने के लिए बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं।
अगर उनका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए तो मैं आपको दावा करता हूं कि अगले 3 से 6 महीने में आपकी बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और इनहेलर्स की बात मैं करूं तो 1 से 1.5 महीने बाद अगर आप आयुर्वेद का सहारा लेते हैं तो अगले 1 से 1.5 महीने बाद आपको इनहेलर की जरूरत पड़नी कम हो जाएगी और अगले 3 महीने में आपको इनहेलर की किसी तरह की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। सोच के देखें, जिस व्यक्ति का जीवन इनहेलर की वजह से चल रहा हो, जब आप उसको बोलेंगे कि तेरे इनहेलर छूट जाएंगे तो उसके जीवन में क्या उमंग आएगा। जी हां दोस्तों, उसको एक नया जीवन मिलेगा। और दोस्तों, इस बीमारी को आपके जीवन से मिटाने के लिए, आपकी सांसों को नियमित करने के लिए, आपके जीवन में नई एनर्जी लाने के लिए मैंने आपको शुरू से बताया, हम हमेशा से प्रयासरत रहते हैं कि उन बीमारियों का इलाज किया जाए, उन बीमारियों को ठीक किया जाए जिससे ज्यादा लोग परेशान हैं। और आज कोविड की वजह से और बढ़ते हुए प्रदूषण और हमारी खराब लाइफस्टाइल की वजह से दमे की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, श्वास रोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, श्वास रोग को अच्छा करने के लिए, श्वास रोग से परमानेंट निजात पाने के लिए आज हम एक शानदार प्रोडक्ट आपके लिए लेके आने वाले हैं। और दोस्तों, मैं चाहूंगा कि वो प्रोडक्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं, एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका चरक संहिता में जिक्र किया गया है। आज से हजारों साल पहले महर्षि चरक ने महाकसाय में एक बहुत शानदार महाकसाय का जिक्र किया है और वो महाकसाय है श्वास हर महाकसाय। श्वास रोग को हरने वाला एक महाकाढ़ा है जिसके बारे में आचार्य चरक ने बताया। और दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं, वेदालेक्स श्वास हर महाकसाय। जी हां, हमने वही आचार्य चरक के जो महाकाढ़े हैं, उन्हीं महाकाढ़ों में से एक काढ़ा है श्वास हर महाकसाय, जो कि हमने अपने एलेक्स इंडस्ट्रीज में बहुत कड़ी मेहनत के बाद और बहुत ही क्लासिफिकली, बहुत ही साइंटिफिकली इस श्वास हर महाकसाय को तैयार किया है। एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अचूक उपाय है दमा, नजला, एलर्जी, छींके आना, इन सारी बीमारियों के लिए। लोग हजारों रुपए के टेस्ट कराते हैं ये जानने के लिए मुझे किस चीज से एलर्जी। मेरे पास लोग आते हैं जी, मैंने 10,000 का टेस्ट कराया, इसमें मुझे एलर्जीज की लिस्ट दे दी कि इस चीजों से आपको एलर्जी है। क्या हो गया उससे? अब आपको बता दिया आपको धूल मिट्टी से एलर्जी है, क्या बच जाएंगे? आपको बता दिया आपको ठंड से एलर्जी, क्या ये तो आपको पता है। क्यों हजारों रुपए लगाए आप ये जांच करने के लिए? हमें अपने शरीर पे काम करना है, बीमारी के कारणों पे काम करना है। आपकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। और दोस्तों, मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। बहुत क्लिनिकल ट्रायल के बाद हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, श्वास हर महाकसाय। ये एक बहुत ही बेहतरीन एक वरदान साबित होगा दमे के रोगियों के लिए। तो अब बता दीजिए दमा के रोगियों को, अस्थमा के रोगियों को कि दमा दम के साथ नहीं जाएगा, दमा अगले 90 दिन में जाएगा। लेना कैसे है? ये एक बहुत ही कंसंट्रेटेड, मैं आपको बता दूं, बहुत ही गाढ़ा उत्पाद है। इसमें हमने हर्ब्स का जो कुछ प्रक्षेप द्रव्य के रूप में हर्ब्स को इसके ऊपर से डाला है। तो जब भी आप ले, पहली बात तो इसको अच्छे से शेक करना है। बोतल को आप निकाल के अच्छे से शेक करना है और 30 ml सुबह, 30 ml शाम को आपको गर्म पानी के साथ, अच्छे गर्म पानी के साथ आपको सुबह खाली पेट ले सकते हैं और शाम को खाने से 1-2 घंटा पहले या 1-2 घंटा बाद इस्तेमाल करना है। कोशिश करें इसके लेने के बाद अगले 40 मिनट या 1 घंटे तक कुछ खाना पीना आपको नहीं है। दोस्तों, जैसे ही आप ये प्रोडक्ट लेना शुरू करेंगे, आपकी बीमारी में आपको राहत पड़नी शुरू हो जाएगी। आपको इनहेलर्स या जो भी स्टीरॉइड्स आप लेते हैं उनसे छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। और अगले 3 महीने में, या कोई बहुत पुराना गंभीर मरीज है तो हो सकता है 4, 5 या 6 महीने तक उसको ये प्रोडक्ट लेना पड़े, उसके बाद वो हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट को, उत्पाद को इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ अपनी दिनचर्या में योग एंड प्राणायाम को जरूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कुछ प्राणायाम है, जैसे कपालभाति आप कर सकते हैं, अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, भस्त्रिका आप कर सकते हैं, या सूर्य भेदी। बहुत अच्छा ये कुछ प्राणायाम है जिसका इस्तेमाल करके आप अस्थमा जैसी बीमारी को हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर भगा सकते हैं। सूर्य भेदी, अभी सर्दियों का दिन है, लोग परेशान है, सूर्य भेदी बड़ा अच्छा आंसर। हमारे आचार्य इतने टेक्निकल थे, इतने शानदार आसन और प्राणायाम आपको बताए हैं बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। सूर्य भेदी में आपको क्या करना है? राइट साइड से सांस लेना है, राइट जो मेरा इससे सांस लेना है और लेफ्ट से उसको छोड़ना है। इसको बोलते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी मतलब आपके शरीर का तापमान आपके गर्म आपका शरीर में कभी आपको ठंड नहीं लगेगी, आपका शरीर हमेशा गर्म रहेगा अगर आप सूर्य भेदी का प्राणायाम का प्रयोग करेंगे तो। इसके अलावा भस्त्रिका, कपालभाति, ये सब हमें करने चाहिए और साथ ही साथ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब भी आपको लगे कि आपको अब रिसेंटली आपने लेना शुरू किया, आपको लगे कि अचानक किसी को अस्थमा का अटैक आ गया है, तो आपको इनहेलर्स और उसकी बजाय कोशिश करें गर्म पानी ले, उसमें तो अपना जो वेदालेक्स तुलसी की कुछ बूंदे डालें और उससे स्टीम आपको लेना है। जो काम स्टीरॉइड्स को करना है, जो काम केमिकल्स को करना है, गर्म पानी भी आपकी सूजन में राहत दिलाएगा, आपको सांस लेने में तकलीफ है उसको दूर करेगा। तो जब भी आपको अस्थमा का अटैक आए,
आपको क्या करना है, आपको गर्म पानी में कुछ बूंदे तुलसी की डाल के और उसके स्टीम लेनी है। आप टॉवल ढक के उसके स्टीम ले सकते हैं रात को या सुबह, या जब भी बच्चों को या किसी भी तरह की इस तरह की अस्थमा, निमोनिया, दमा, नजला इस तरह की समस्या हो तो उसमें आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं। तो दोस्तों, श्वास महाकषाय, साथ में आप स्टीम जरूर ले, साथ ही साथ योग एंड प्राणायाम को अपने जीवन में जरूर शामिल करें, और साथ ही साथ अपने खान पान में आपको बहुत ज्यादा फ्रिज की ठंडी चीजें, बहुत ज्यादा बेकरी आइटम्स, पेस्ट्रीज, केक, चीनी कोशिश करें, अस्थमा के पेशेंट को उसको चीनी का कोशिश करें कि प्रयोग ना करें। डेयरी प्रोडक्टों का कम से कम प्रयोग करना है, साथ ही साथ ताजा फल और ताजा सब्जियों का इस्तेमाल करना है। तो अस्थमा के साथ साथ ही जो भी नजला, जिसको नजला रहता है, सुबह सुबह उठते ही छींक के आती है, यहाँ पे सूजन आती है, इसको बोलते हैं साइनोसाइटिस, उसमें भी ये रामबाण औषधि की तरह शामिल होगा। जिसको छींक के आती है, आंखों से पानी गिरता है, एलर्जी होती है, तो इस तरह की तमाम बीमारियों के लिए एक महाकषाय है, एक रामबाण औषधि है जिसका नाम है श्वासहर महाकषाय। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट साबित होने वाला है उन सब रोगियों के लिए जिनको सांस लेने में तकलीफ है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा वो सब लोग जो कि बहुत प्रदूषित शहरों में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, आज दिल्ली, नोएडा, एनसीआर क्षेत्र हमारा इतना प्रदूषित हो गया है। इसके अलावा उधर बेंगलोर या पुणे या जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां की वायु इतनी प्रदूषित हो गई है जो आपके लंग्स, फेफड़ों को, विंड पाइप को बहुत दुष्प्रभाव डाल रही है। तो जो लोग चाहते हैं कि उनके लंग्स अच्छे रहे, तो लंग्स को हेल्दी रखने के लिए, जरूरी नहीं अभी आपको दमा है और इंतजार करें कि कभी दमा होगा तब आप श्वासहर महाकषाय लेना। जो भी व्यक्ति चाहते हैं उनके लंग्स अच्छे रहे, लंग्स की सफाई होती रहे, लंग्स डिटॉक्स होते रहे, लंग्स का डिटॉक्सिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो उनके लिए भी श्वासहर महाकषाय एक वरदान की तरह साबित होगा। तो जो लोग प्रदूषित शहरों में रहते हैं उनको अवश्य इस प्रोडक्ट को समय समय पर इस्तेमाल करता रहना चाहिए, और साल में एक बार 90 डेज के लिए अवश्य इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। दोस्तों, आप स्वस्थ रहेंगे, आपको किसी तरह की समस्याएं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स हैं उनसे आप बच भी सकते हैं, अगर हो गए हैं तो वो ठीक भी हो सकती है। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, अब आप लोग एक चीज जरूर जानना चाहेंगे कि सर प्रोडक्ट तो आपने बड़ा अच्छा बताया, हम में से ज्यादातर लोग एक्साइटेड इस बात को लेकर, सर ये प्राइस क्या है इसका। जी हां दोस्तों, तो इसका एमआरपी, इसका एआर प्राइस एंड कितने बिजनेस वॉल्यूम एंड कितने पॉइंट वैल्यूज जो एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं, एक सोर्स है जो आपकी बिजनेस को आगे बढ़ाता है। तो इसका एमआरपी, एआर प्राइस, बिजनेस वॉल्यूम एंड पॉइंट वैल्यूज मेरे पीछे आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, और आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे जब आप देखेंगे इसका एआर प्राइस और इसके बिजनेस वॉल्यूम, एमआरपी और ये सब कुछ देख के आपको लगेगा कि वास्तव में ये प्रोडक्ट लोगों को स्वस्थ भी बनाएगा और लोगों को समृद्ध भी बनाएगा। जो लाखों लाखों रुपए की दवाइयां खाने को मजबूर है, जो मरीज जिसको जिंदगी भर इनहेलर्स लेने हैं, उसके लिए बहुत सस्ता है ये प्रोडक्ट, कोई कीमत नहीं है इसकी, सांसों से ऊपर कोई कीमत नहीं है, और लोगों की सांसों को नियमित करने का ये प्रोडक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। ये प्रोडक्ट आज से ही स्टॉक में उपलब्ध है, आज अभी जैसे ही मैं लॉन्च, ये आप इवेंट खत्म होगा, आप इस प्रोडक्ट का ऑर्डर लगा सकते हैं। अभी एक लिमिटेड स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है, तो फटाफट इस ऑर्डर को लगाएं, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है इसमें ज्यादा लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं लोग, बेचारों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो उन लोगों की जिंदगी में एक नई चीज, नई रोशनी लेके आप पहुंचिए और श्वासहर महाकषाय उन लोगों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे किसी एक नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। सुपर एलेक्स।